ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी द्वारा कुंभ मेले में प्रयाग में कुछ महात्माओं से उनका मिलन हुआ था। जिन महात्माओं से उनका मिलन हुआ था उनका हम वर्णन करेंगे। तो गोस्वामी जी से अवधूत जी बाबा भी मिले थे। एक दिन गोस्वामी जी के पास कीर्तन हो रहा था। गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का अनुभव कर दोनों हाथ ऊपर करते हुए जय सचिनंदन कहकर नृत्य करने लगे। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन। इस समय सामने की ओर से एक मुंडित मस्तक, श्याम वर्ण, दीर्घकाय और नग्न बदन महात्मा जी धुनी के निकट आकर हाथ पसारे खड़े हो गए। उन्हें देखते ही गोस्वामी जी गदगद कंठ से अवधूत अवधूत कहकर उच्च स्वरों से घोष करने लगे। कुछ क्षण धुनी के पास खड़े रहने के बाद अवधूत जी शीघ्रतापूर्वक गौर निताई के विग्रह स्थल पर नित्यानंद महाप्रभु की मूर्ति के पास पहुंच गए और मूर्ति के गले से माला खोलकर उसी क्षिप्र गति से आकर गोस्वामी जी को वह माला पहनाकर अकस्मात कहीं चले गए। उनका कुछ भी पता न चला। उनके आविर्भाव के बाद से कीर्तन में अनिवर्चनीय आनंद का संचार हुआ। संकीर्तन जब समाप्त हुआ तब योग जीवन जी उनके बारे में जिज्ञासा को देखकर गोस्वामी जी ने कहा, क्या तुम लोगों ने उनका दर्शन किया है? तुम सब भाग्यवान हो। स्वयं नित्यानंद प्रभु आज स्थूल देह में आविर्भूत हुए थे। उन्होंने मुझे अपने सच्चिदानंद रूप का आज दर्शन दिया। योग जीवन ने पूछा, वे तो केवल 2-3 मिनट ही यहाँ थे। गोस्वामी जी ने कहा, यही बहुत है, ज़्यादा देर ये क्या करते। इस प्रकार गोस्वामी जी के साथ रहकर भाग्यवान शिष्यों ने अवधूत श्री नित्यानंद जी का दर्शन प्राप्त किया। श्री नित्यानंद जी अवधूत वेश में रहा करते थे, इसलिए उन्होंने अवधूत रूप में सबको दर्शन दिया। आइए अब गोसाई जी महात्मा नरसिंह दास जी का कैसे दर्शन किया इसका विवरण प्राप्त करते हैं। हिमालय के बर्फीले स्थानों पर ये रहते थे महात्मा नरसिंह दास जी। लोग इन्हें पहाड़ी बाबा भी कहते थे। महात्मा जी जटाधारी थे और केवल कौपीन पहनते थे। उनकी एक कमर में बहुत सी रस्सी लटकती रहती थी। सर्वांग पर भस्म लगी रहती और कभी कभी एक कंबल उपयोग करते थे। उनका स्वभाव बालकवत था। भूख लगने पर बालक की तरह ही कह उठते थे, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कभी कभी वे कहते थे, भगवान जहाँ भी और जिस भी अवस्था में रखें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान जहाँ भी और जिस भी अवस्था में रखें उसी अवस्था में संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात, बहुत सार उपनिषद और हमारे गीता का यह सार है। वे सर्वदा सुख ही देंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहकर वे कभी कभी घी दूध घना, कभी कभी मुट्ठी भर चना और कभी कभी चना भी मना इस पंक्ति को दोहराते थे। वो पंक्ति क्या थी? कभी कभी घी दूध घना, कभी कभी तो घी दूध घना हम लोग खा रहे हैं, कभी कभी मुट्ठी भर चना और कभी कभी वो भी मना। पहाड़ी बाबा कुंभ के बाद कलकत्ता आए। कुछ भाग्यवान लोगों ने उस समय उनसे दीक्षा प्राप्त की थी।
गोस्वामी जी के शिष्यों पर उनका अधिक स्नेह था। शिष्यों ने एक बार उन्हें मिठाई, खीर आदि खिलाई और उन्होंने बालक की तरह सब खा लिया, लेकिन इससे उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ा गया। उस समय गोस्वामी जी ने कहा, ये पर्वतवासी महात्मा हैं, ये वस्तुएं उन्होंने कभी नहीं खाई हैं। फल, कंदमूल ही उनका आहार है। जिनका जो अभ्यास नहीं है उन्हें वह वस्तु नहीं खिलानी चाहिए, इससे उनको कष्ट होता है। भविष्य में पहाड़ी बाबा को ये सब वस्तुएं आहार हेतु मत देना। इसके बाद चौथे बाबा जी थे बाबा गंभीरानंद जी। गोस्वामी जी के साथ गया जी ने इनका पहले से परिचय था। ये गोरखनाथ संप्रदाय के महंत थे। इनके संबंध में पहले ही कुछ उल्लेख किया जा चुका है। इन महात्माओं के अलावा और भी संत जनों ने गोस्वामी जी का साक्षात्कार हुआ था, पर उनके संबंध में कोई विशेष विवरण प्राप्त नहीं हुआ। कुंभ के समय गोस्वामी जी के तंबू में पहले कुछ लोग रहा करते थे। बाद में उनके निर्देश से एक पृथक तंबू की व्यवस्था की गई। इस तंबू में रात्रि के समय विभिन्न संप्रदाय के संत महात्मा गोस्वामी जी के पास आते थे। नागा संप्रदाय के साधु भी उनके महात्माओं एवं अन्य संतों ने गोस्वामी जी से दीक्षा ली थी। इस दौरान गोस्वामी जी ने एक दिन शिष्यों से कहा, तुम लोग यदि दिन भर नाम जप न कर सको तो कोई बात नहीं, केवल रात्रि के समय 1 बजे से 4 बजे तक यदि नाम जप कर सको तो इसका प्रभाव समझ सकोगे। कुंभ मेले में संत महात्माओं के त्याग और उनकी तपस्या, निर्भरता आदि देखकर शिष्यों ने एक दिन गोस्वामी जी से व्याकुल भाव से प्रार्थना की, आपने दया करके हमको दुर्लभ साधन दिया, पर हम लोगों से साधन आदि कुछ भी नहीं हो पाता है। आइए हम सब मिलकर श्री राम जी का गुणगान करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं आया शरण तुम्हारी राम, श्री राम जय जय राम। हे भक्तों के हितकारी राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुपति अवध बिहारी राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माँ कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। हे दशरथ राम दुलारे राम, हे दशरथ राम दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। करो पूरन काज हमारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तगण, एक बार फिर हम आपको याद दिलाएंगे कि गोस्वामी जी ने हम लोगों से क्या कहा था। गोस्वामी जी ने अपने शिष्यों को कहा था, तुम लोग यदि दिन भर नाम जप न कर सको तो कोई बात नहीं, केवल रात्रि के समय 1 बजे से 4 बजे तक यदि नाम जप कर सको तो इसका प्रभाव समझ जाओगे। जय श्री राम।